हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है और a b से बड़ा है, तो a और b का क्या ज्ञात करना है? ध्यान से देखो बच्चों, आप सभी जानते हो हाफ साइन की टेबल में किसका मान है? किसका है बताओ? 30, साइन 30 का, ठीक है। और कोस a प्लस b में हाफ किसका मान है? 60, कॉस 60। तो a माइनस बी यहाँ से क्या हो गया? 30 और a प्लस बी क्या हो गया बच्चों? 60। दो रैखिक समीकरण बन गए। अब इसको हल करना है, आपकी मर्जी, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, आप इसको घटा भी सकते हैं, क्योंकि गुणांक बराबर है। जोड़ देते हैं, a से a कट गया, 2a बराबर 30 और 60 90, तो a बराबर 90/2। a कितना आया बच्चों? 45। a आ गया 45। a प्लस b कितना है? 60, ठीक है। तो a कितना आया है? 45। 45 जमा b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 15। a का मान तो आ गया 45 और b का मान 15। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए, फाइनल के लिए आप सोच लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर है। वैल्यू दे रखी होगी और आपको a और b का मान याद करना। क्लियर है सभी को? यस मैम। इसके और में एक क्वेश्चन और दिया है, इसके अथवा में और में, वो भी इजी है। देखो x बराबर क्या दिया है? a साइन एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। b टेंजेंट थीटा आपको a² बटा x², ठीक है, माइनस b² बटा y² का मान याद करना, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान याद करना है। देखो बच्चों ध्यान से, x बराबर क्या है? a साइन थीटा, y बराबर क्या है? b टेंजेंट थीटा। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ x और y का मान इसमें पुट कर दें, a² बटा x क्या है? a साइन थीटा स्क्वायर माइनस b² बटा y की जगह क्या रखो? b टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। तो इसको वैसे लिख सकते हैं, a² स्क्वायर बोलोगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस b² बटा b² टेंजेंट स्क्वायर थीटा। b² से b² कट गया, a² से a² कट गया, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है बच्चों? कोसेक। माइनस 1 बटा टेंजेंट कॉट। तो ये बन गया, आइडेंटिटी बन गई, सर्वसमीकरण बन गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसका मान निकल आया 1। क्लियर? ये इसका और पार्ट था, ये भी इजी था, वो तो है ही इजी। क्लियर? ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इसकी लंबाई तो 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 16। ये ABCD रख देते हैं, ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है। और आपको ये कहा गया है, इसके कोने पर एक गाय को, कोना ये ले लें, इसके कोने पर एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें गायें चर सकती है। जब इसको 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो इतने एरिया में जा सकती है। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, हमें ये 14 दे रखी है, ये त्रिज्या, ठीक है। तो हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो घोड़े का था, याद हो, और वो मैदान वर्गाकार था, अब की बार इसने मैदान कैसा कह दिया? आयताकार। लेकिन आयत में भी 90 डिग्री का कोण होता है और वर्ग में भी 90
का कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे वह क्षेत्र जहाँ गायें चर सकती है बराबर वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्र। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्र। कोई बच्चा बताएगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्र क्या होता है? हाँ बताओ। थीटा बटा पाई 160। वेरी गुड। पढ़िए। अब हमें पता है कि थीटा यहाँ क्या है बच्चे? ये त्रिज्याखंड है तो ये थीटा है। ये क्या है? थीटा 90। थीटा क्या है? और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 14। और वैल्यूज इस पे पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर कितनी है? 14। और थीटा 90/360। 0 से 0 कट गया। 9 एकम 9, 9 चौक 36। 22/7 गुना 14 गुना 14/4। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14। 22 गुना 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। जहाँ गाय के चल सकती है वो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया?